गुड इवनिंग। बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े संगठनों की। वैसे ये टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके थे और इस पर पहले वीडियो बने हुए हैं, लेकिन चूंकि बजट आया है 1 फरवरी को, तो उस बजट केंद्रीय बजट के संदर्भ में जो नई बातें महिला सशक्तिकरण से संबंधित है उस पर आपके साथ बात करनी है। मेरे को लगातार इस बारे में पूछा जाता रहा है कि सर अपडेट कैसे जोड़े, नए अपडेट कैसे आंसर्स में जोड़े। तो जो महिला संबंधित टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और महिला और स्वयं सहायता समूह एक ऐसा टॉपिक है, ये जीएस के सब पेपरों में है लगभग। और दूसरी बात कि ये ऐसे पर भी अच्छा दे देता है, ऐसे में भी आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रहते हैं सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो टेक्निकल, 3 ही तरह के ऐसे होते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक एसेस में ये एक रहता है महिला सशक्तिकरण वाला मुद्दा। तो इस बजट में मेन बातें क्या हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए इस बजट में क्या बात कही गई है, मैं उस पर आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक, एक तो इसमें ये अलग से जीएस में एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। इस बजट में सी मार्ट की घोषणा की गई है। सी मार्ट, SHEMART, सी मार्ट। आप सी मार्ट को कुछ जो है अंग्रेजी के ही और सी से जोड़ रहे होंगे कि ही मीन्स मेल और सी मीन्स फीमेल। तो यहाँ पे ये सी जो है ये फीमेल का वाचक भी है, लेकिन ये एक एक्रोनिम है, एक शब्द संक्षेप है। इसका विस्तार है सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योरल मार्ट। ठीक है, स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट। आपने देखा था कि सरकार इससे पहले क्रेडिट लेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जोर दे रही थी, इससे पहले के बजटों में, कि हम महिलाओं को क्रेडिट देंगे, जैसे लखपति दीदी योजना है, ठीक, ड्रोन दीदी योजना है, उसमें हम महिलाओं को क्रेडिट दे रहे थे और उस क्रेडिट से महिलाएं स्वरोजगार अपना बना रही थी, जुटा रही थी, या स्वरोजगार के अपने काम ढूंढ रही थी। अब ये जो नया चरण है ये उस क्रेडिट लेड एम्प्लॉयमेंट से आगे का स्टेज है। ये महिलाओं को स्वरोजगार देने से आगे उन्हें उद्यमी बनाने की प्रक्रिया है। सी मार्ट इज ऑल अबाउट टू क्रिएट वुमेन इंटरप्राइजेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा दें, इसके लिए इस बजट में एक ऐसे मार्ट की कल्पना की गई है। कल्पना क्या, इसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था की गई है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के हैं, कोई पापड़ बनाने से जुड़े हैं, कोई वस्त्र सिलने से जुड़े हुए हैं, कोई आपके अर्थन पॉट या मिट्टी की कलाकारी से जुड़े हैं, कोई और अन्य दुग्ध प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये कढ़ाई, सिलाई, बुनाई या अन्य जो परंपरागत हस्तशिल्प हैं उससे जुड़े हुए हैं, कुछ पत्थर की कारीगरी से जुड़े हुए हैं, कुछ मीनाकारी से जुड़े हुए हैं, कुछ वुडन के वर्क से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम जो स्वयं सहायता समूह हैं और इनसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको एक मार्केट प्लेस देने की योजना है कि उस मार्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लखपति दीदी है, उनकी और उनकी ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को ये आउटलेट सरकार देगी और वहाँ पे इनको बाजार मिलेगा और वहाँ से जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट भी मिलेगा, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट भी मिलेगी। ठीक है, वहीं जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उन मार्ट्स में आकर के अच्छे प्रोडक्ट को चयनित करके ग्लोबल मार्केट में उनका एक्सपोजर करेंगे। तो योजना बहुत अच्छी है। इसमें ये कहा गया कि इनहैंस्ड एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा। ठीक, तो इस पे प्रश्न ये आएगा कि इसका इनहैंस्ड एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग, तो इसको आप हिंदी में ये कह सकते हैं कि उन्नत और नवाचार उन्मुख वित्तयन के द्वारा महिलाओं को
उद्यमिता की ओर अग्रसर करने का ये विचार है। प्रश्न ऐसे आएगा कि क्या आप मानते हैं कि सीमार्ट योजना नवाचार उन्मुख वित्तयन के द्वारा महिलाओं को उद्यमी बनाने का एक कदम है? कथन का परीक्षण करें। ठीक, दूसरा, इसमें जो महिलाओं के लिए दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बजट में प्रावधान किया गया है वो करीब 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का इसमें विचार है। ये महिलाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ पॉइंट है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा केयर गिवर्स, क्योंकि अभी सरकार ने बहुत सारी जो असाध्य बीमारियां हैं, कैंसर है वगैरह की दवाइयों पर ड्यूटी कम कर दी है। विदेशों से जो आती हैं उन पे बहुत सारा शुल्क कम कर दिया है। और तेज़ी से महानगरों में क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और या फिर चाइल्ड अपब्रिंगिंग है, क्योंकि जो कपल्स हैं वो दोनों ही काम करते हैं मेट्रोज़ में, तो वो केयर टेकर्स को रखते हैं बच्चों की देखभाल के लिए या अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए। तो सरकार ने केयर गिवर्स महिलाओं, क्योंकि इस काम में महिलाओं की काफ़ी अच्छी उपस्थिति है और आगे बढ़ने वाली उपस्थिति बढ़ने वाली है इस काम से, तो इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और सरकार को एक जो है महिलाओं को एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। दूसरा कि स्टेम गर्ल्स हॉस्टल योजना, स्टेम डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हॉस्टल योजना, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि सरकार ने इस बजट में, केंद्रीय बजट में स्टेम डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हॉस्टल योजना की घोषणा की है। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह सीमार्ट पर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेम भी फिर एक शब्द संक्षेप है, एक्रोनिम है, जिसका फुल फॉर्म है सी फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ्स। कि देश के जिन जिलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई होती है, पढ़ाई से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे हॉस्टल बनाए जाएंगे, क्योंकि अधिकतर माता पिता असुरक्षा के कारण या आवास की समस्या के कारण बच्चियों को बाहर नहीं भेजते। तो अब सरकार का ये उद्देश्य है, ये एक सोच है, एक इनिशिएटिव है कि हम ऐसे जिलों में जहाँ साइंस और इंजीनियरिंग के डिग्री कॉलेज, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इवन आपके मेरठ तक सुभारती यूनिवर्सिटी वगैरह फैले हुए हैं, MIT वगैरह फैले हुए हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत है और प्रोफेशनल स्टडीज़ के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन लड़कियों को और अधिक सुरक्षित वातावरण मिले इसके लिए तो ये एक अलग से क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित स्टेम जिला गर्ल्स हॉस्टल योजना का विश्लेषण कीजिए। इसके लिए अच्छा खासा सरकार ने वित्त उपलब्ध कराया है। तो 3 चीज़ें हैं। अच्छा, एक और इस बजट में बात आई है कि सरकार के आंकड़े जो आए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, वो ये बताते हैं कि महिलाओं की कार्यबल में तेजी से संख्या बढ़ रही है। वर्क फोर्स में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने संसद में बताया है कि जो पहले 23.3% भागीदारी थी महिलाओं की वर्क फोर्स में, वो अब बढ़कर 41.7% हो गई है, जस्ट लगभग दुगना हो गई है, 41.7%। यानी कि तेजी से महिलाएं रोजगार अपना रही हैं और वो जो डोमेस्टिक एक या घरेलू उनका जो परिवेश में रहती थी उससे अब वो बाहर निकल रही हैं और 41% से ज़्यादा इस समय वर्क फोर्स में महिलाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा पिछले 2 साल में 1.48 करोड़ लखपति दीदियाँ सरकार ने बनाई है। करीब 1.5 करोड़ लखपति दीदियाँ, यानी कितनी महिलाओं के पास जो एसेट है मोर देन 12 लाख है, लखपति दीदियाँ बनाई हैं। और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नियरली 91.95 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। सरकार जो वित्त दे रही है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से दे रही है, उनकी बैंक से फाइनेंस होती है, सब्सिडी वगैरह भी उनको मिलती है। तो करीब 92 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप पिछले 5 साल में सरकार ने क्रिएट किए हैं और ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। आवश्यकता है कि सोशल ऑडिट सरकार लाए।
सोशल ऑडिट से फ़ायदा ये होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं या उससे वास्तव में महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर बजट में सोशल ऑडिट क्या है कि जो सरकार की परियोजनाएं हैं उनका लाभ समाज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका आकलन सरकारी अधिकारी नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है, समाज या उस समुदाय या उस क्षेत्र के, उस जिले के लोग खुद करते हैं। जो लाभार्थी हैं वो खुद फीडबैक देते हैं कि हाँ हमें इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, मीडिया की उपस्थिति में। ठीक, इससे पहले ये कार्यक्रम जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में बहुत फेमस हुआ था। मजदूर किसान संगठन की जो अरुणा रॉय थी, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाड़मेर, उनका एक एनजीओ था मजदूर किसान संगठन, तो वो ये जन सुनवाई कार्यक्रम करके सोशल ऑडिट करती थी प्रोग्राम्स का कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो समाज को कितना लाभ दे रहा है, लाभार्थी टारगेट समूह को कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार जिनको फाइनेंस कर रही है वो केवल पर्टिकुलर रूलिंग्स पार्टी के बेनिफिशरीज तो नहीं है, समझ रहे हैं कि पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं केवल उन्हीं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस मिल रहा हो, अपना घर भर रहे। तो वो अगर वो हम रोकना चाहते हैं तो सरकार को महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता के साथ साथ सामाजिक लेखा परीक्षण को भी साथ जोड़ना चाहिए। इससे हम जो योजनाओं में लीकेज की प्रॉब्लम होती है उसको दूर कर पाएंगे। तो 2 प्रश्न आपको करने हैं कि नवाचार उन्मुख वित्तयन और उन्नत फाइनेंस के उन्नत वित्तयन के द्वारा सरकार महिलाओं में उद्यमिता प्रेरित करने का प्रयास कर रही है, कथन का परीक्षण कीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार की स्टेम डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हॉस्टल योजना महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल है, टिप्पणी करें। तो ये था महिला और महिलाओं से जुड़े हुए संगठन वाला प्रश्न। दूसरे वीडियो में बजट पर ही आधारित होगा, वो आपका गरीबी उन्मूलन और ऑरेंज इकोनॉमी पे जो प्रावधान किए गए हैं ऑरेंज इकोनॉमी के लिए, और ज्ञान मॉडल जो जिसको प्रमोट कर रही है मोदी सरकार, तो उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। ये दोनों आज के जो केंद्रीय बजट है वो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें वो इन वीडियोस में आपको मिलेंगी, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी आपके काम आएंगी। बेस्ट रिसर्च, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए आंसर और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।